वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पुरअमन और महफूज अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए आगे बढ़े। दोनों रहनुमाओं का शंघाई ताउन तंजीम के तहत इलाकाई अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। मीनार पाकिस्तान पर जो हुआ उससे तकलीफ हुई। वाकया शर्मनाक है। मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल से जिनसी जराइम बढ़ते जा रहे हैं। जो हरकतें हो रही हैं ये हमारे कल्चर और दीन का हिस्सा नहीं। तबाही की बड़ी वजह बच्चों की तरबियत ना होना है। वालिदैन बच्चों की तरबियत करें। औरत की जो इज्जत पाकिस्तान में की जाती थी वैसी मगरिब में नहीं की जाती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब। कहा, पिछली हुकूमतों ने छोटे कामों की बड़ी तशहीद की। डैम बनाने पर तवज्जो नहीं दी गई। बदकिस्मती से किसी ने तालीम पर जोर नहीं दिया। माजी की हुकूमतों की तवज्जो हमेशा आने वाले इलेक्शन पर मरकूज होती थी। करप्शन के खात्मे के लिए ई गवर्नेंस का निज़ाम बहुत अहम है। बोले, उस्मान बुज़दार इतने काम करते हैं किसी को पता ही नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में वो काम कर रही है जो किसी ने नहीं किए। ग्रेटर इकबाल पार्क में लड़की से 10 दराजी का केस। एक और मुल्जिम ने अबूरी जमानत करा ली। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त परेड के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर। मुतासरा खातून कैंप जेल में मुल्जिमान की शनाख्त करेगी। टिकटॉकर आयशा और साथी के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त। मकामी अदालत ने SHO से जवाब तलब कर लिया। लाहौर में रिक्शे में सवार खवातीन से बदतमीजी का वाकया। पुलिस ने वाकये में मुलव्विस दोनों मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान का दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ। लाहौर में मां बेटी से ज्यादती के वाक़े के बाद की CCTV फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली। रात को 11:42 पर मां और बेटी वीराने से जान बचाने के लिए भागी। मुतासरा खातून बेटी के साथ सड़क पर पनाह लेने के लिए इधर उधर जगह तलाश करती रही। करीब मौजूद एक मदरसे के अमले ने खातून को पनाह देकर पुलिस को बुलाया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। अफगान सूरत हाल से भारत में सफ़े मातम बिछी है। तालिबान ने यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्विस नहीं। हमने अमरीका का इत्तेहादी होने की बड़ी कीमत अदा की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि PDM को मुफ्त मशवरा है कि ये डोमेस्टिक सियासत का वक्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को खित्ते की सियासत की समझ है। बाकी अंडर 19 की टीम है। जलसों से इमरान खान जाने वाला नहीं। ऑपोजिशन 10 साल पीछे और इमरान खान आगे का सोचते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अफगानिस्तान के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया। चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, मुश्तरका इजलास या कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएंगे। हमारा इरादा है कि अफगानिस्तान के मामले पर अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। पार्लियामेंट अहम मामले पर ताहाल तालाबंदी का शिकार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन, सलामती और इस्तेहकाम आपस में जुड़े हुए हैं। मुस्लिम लीग नून का काबुल में तालिबान और दीगर मुतल्लिका फरीकैन में मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम। इजलास के बाद एलामिया में कहा कि उम्मीद है कि बातचीत से अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत तश्कील पाएगी। अफगान सरजमीन किसी हमसाये के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर खोज कर रही है। PTI हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सियासी इंतकाम और अपोजिशन को कुचलना है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत मजीद तेज। मुल्क में कोरोना से मजीद 141 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में एक दिन में रिकॉर्ड 86 अमवात। NCOC के मुताबिक मजीद 4199 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। बैरून मुल्क जाने वालों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला। बूस्टर डोज लगाने का आगाज रवा माह कर दिया जाएगा। बूस्टर डोज वालों से वैक्सीन की कीमत और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाएंगे। ख्वाहिशमंद अफराद के लिए वीज़ा दिखाना लाजिम होगा। बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर अफराद को बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट जारी होगा।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का GHQ का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और कौमी सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। सदर मुमलिकत को साइबर सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों की तारीफ की। सिंध में मोबाइल के जरिए खवातीन की आवाज़ के जरिए अगवा के वाक़यात बढ़ गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान के इजलास में इंकशाफ। ब्रीफिंग में बताया गया कि रिपोर्ट होने वाली अगवा की 5 में से 4 वारदातों में खवातीन की आवाज़ निकाल कर अगवा किया गया। IG सिंध के अगवाकारों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह की अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत को इक़दाम करने की हिदायत। तरीन ग्रुप में मजीद दरार का खदशा। वज़ीर आज़म से जहांगीर तरीन के 11 अरकान की मुलाकात कराऊंगा। रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान का बड़ा दावा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद MPA नज़ीर चौहान ने कहा उन्हें वज़ीर आज़म से मुआफ़ी मिल गई है। इमरान खान ने उन्हें बल्दियाती इंतखाबात में मुतहरिक होने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर बल्दियात पंजाब मियाँ महमूद रशीद की भी मुलाकात। 3 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या कुछ किया, वजीर आजम इमरान खान कारकर्दगी आज कौम के सामने रखेंगे। वजीर आजम का खिताब मुल्क भर में अवामी मकामात पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में बड़ी स्क्रीन्स नस्ब करने का प्लान। मुल्तान, हैदराबाद और गिलगित में भी वजीर आजम का खिताब दिखाने के इंतजाम किए जाएंगे। PTI हुकूमत ने 3 साल में अद्वियात की कीमतों में 500% तक इजाफा किया। इनमें जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं। हुकूमत इक़दाम जालिमाना और संगदिली है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है हमारे दौर की मुफ्त अद्वियात, इलाज और टेस्ट की सहूलियात भी मौजूदा हुकूमत ने छीन ली। गरीब अवाम पर नया अजाब इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। इमरान खान को अब कोई वादा याद नहीं क्योंकि उन्हें यू टर्न लेने की आदत है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का मामला, इलेक्शन कमीशन का बाकायदा समाअत करने का फैसला। 7 सितंबर को पहली समाअत होगी। एडवोकेट जनरल सिंध, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल से भी मुआवनत तलब करेगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने के नोटिस पर इलेक्शन कमीशन ने PTI की 1 साल की मोहलत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आपकी चोरी पकड़ें तो कहते हैं काम नहीं करने देते। बताएं अंदरूने सिंध आपने क्या गुल खिलाए। सिंध की बदनसीबी है कि तारीख की सबसे नाकाम हुकूमत आई है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा हम एक बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। शक है इस बार भी शहरी इलाकों में मर्दमशुमारी में डंडी मारी जाएगी। 1998 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर सिंध में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। डॉलर की कीमत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में ₹1.09 महंगा। डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह 166 रुपए से भी तजावज कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर ₹165.20 से बढ़कर ₹166.29 पर बंद हुआ। पाकिस्तान के कर्जों में 1540 अरब रुपए का इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के अज़हुर नोटिस के इख्तियार के तयन का मामला। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लिखे खत में कहा 5 रुकनी बेंच बनाने से कबल 2 रुकनी बेंच को आगाह नहीं किया गया। आईने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ दायरे इख्तियार दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं कि अपने ही बेंच की मॉनिटरिंग करे। 5 रुकनी मोअज़्ज़ज़ बेंच को ये केस सुनने का इख्तियार नहीं है। 5 रुकनी बेंच ने समाअत जारी रखी तो ये आइन से तजावुज़ होगा।
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो सरकारी मुलाजिम है खुद को मुनसिफ और आईनी माहिर समझता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फौरी नोटिस लेकर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। मेरे बेंच ने जो एतराज़ात किए उस पर किसी हुकूमती फरीक ने एतराज़ नहीं किया। सहाफ़ियों को हिरासा करने की दरख्वास्त पर अज़ खुद नोटिस के दायरा इख्तियार का केस 1977 में एक बेंच ने दूसरे बेंच के खिलाफ अहकामात दिए। यकीन है यह अमल दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के दलाइल। अटॉर्नी जनरल साहब क्यों ना इस बेंच में जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को भी शामिल कर लें। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का इस्तफसार, हमारा 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं, कोई मुनासिब वजह ना हुई तो ये केस दोबारा उसी बेंच में भिजवा दिया जाएगा। समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अमेरिकी सदर जो बाइडन 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला के फैसले पर कायम। जो बाइडन का कहना है अफगानिस्तान में अहदाफ हासिल कर लिए, इत्तेहादियों से मिलकर काम करेंगे। इनखला में देर की तो दाइश हमला कर सकती है। अगर तालिबान की जानिब से कोई कार्रवाई हुई तो जवाब देंगे। तालिबान के बयानात नहीं, अमल देखेंगे। उधर G7 ममालिक ने बड़ा मुतालबा कर दिया, तालिबान 31 अगस्त के बाद भी इनखला का रास्ता दें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा, काबुल एयरपोर्ट पर सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ रही। 31 अगस्त के बाद भी मुल्क छोड़ने वालों को बाहिफाजत जाने दिया जाए। पाक काज़ाकिस्तान मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तरम सोयम की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पब्बी में मुनक्किद हुई। मश्क का मकसद दोनों अफवाज में शोबा इंसदाद दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना है। फोर्सेस क्लोज क्वार्टर बैटल की मशकों तरीक़ाकार में हिस्सा लेंगी। फोर्सेस यरगमाली रेस्क्यू, कंपाउंड क्लियरेंस, हेली रिपेलिंग में हिस्सा लेंगी। मरियम नवाज के साहबजादे सुरों के पक्के निकले। जुनैद सफ्तर की अपने निकाह पर गीत गाने के वीडियो वायरल। सोशल मीडिया सारिफीन ने जुनैद सफ्तर के पक्के सुरों पर हैरत और खुशी का इजहार किया।